अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को रिज़्क़ हलाल से सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे ग़ज़ाइयत और जायके से भरपूर सर्दियों की स्पेशल सौगात गाजर की खीर, जिसे हम गजरेला भी कहते हैं, और बहुत जल्दी से मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। आज का सीज़न की बहुत अच्छी सी जूसी रेड कलर की गाजरें आई हुई हैं, तो हम 1 किलो गाजर ले लेंगे। गाजर रेड कलर की अच्छी जूसी वाली लेनी है हमने, और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लेंगे, और उसके बाद एक दफ़ा फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश हमने बारीक साइड से नहीं करना, मोटी साइड से कद्दूकश करना है, क्योंकि जब खीर में ये गाजर नज़र आती है तो बहुत अच्छी लुक देती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने इसको अच्छे से कद्दूकश कर लिया। 1 किलो मैंने गाजर ली थी और उसको मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन में लेंगे दूध हम लेंगे 3 किलो। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। मैंने 3 किलो दूध लिया है, 1 किलो गाजर ली है और 1 कप चावल लिए थे। दूध देखें, फुल फैट मिल्क लिया है मैंने। कितनी क्रीम इसके बर्तन के साथ भी लगी हुई है, यानी कि इतना क्रीमी है। कोशिश किया करें कि जब आप दूध खीर वगैरह के लिए इस्तेमाल करें या इस तरह कोई चीज़ बनाएं तो उसके लिए फ़ुल फैट मिल्क लें, ताकि आपको एडिशनल कोई जो है ना क्रीम या खोया वगैरह डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके साथ ही मैंने गाजरें जो हमने कद्दूकश की थी 1 किलो, वो मैंने डाल दी, ऐड कर दी इसके अंदर। और साथ ही मैंने 1 कप चावल लिए, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दिया था 2 घंटे पहले, और उसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे हाथ से। और चावल आप टोटा भी ले सकते हैं इसमें, अगर साबुत भी लेंगे भिगोने के बाद वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, आप हाथ से ऐसे मलेंगे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीज हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से खुद ही जो है ना खीर में मिक्स हो जाएंगे। हमें ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। ये देखें, हाथ से मैंने क्रश कर दिए हैं। अब हम इसको ऐड कर देंगे बीच में ही। 3 किलो गाजर ली है मैंने, 3 किलो दूध लिया है, 1 किलो गाजर ली है और 1 कप चावल लिए हैं, और हम इसमें इसको पकने के लिए रख देंगे। तब तक पकाएंगे, इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। 5 इलायची मैंने ऐड की है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और साबुत इलायची थी मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दी है। लेकिन जब आप साबुत इलायची ऐड करें तो जब खीर पक जाए तो उसमें से आप गिन के निकाल दें ज़रूर इलायची, क्योंकि जब ये मुँह में आती है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जब तक ये बॉयल नहीं आ जाता हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल आने के बाद इसको हल्की सी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ये खुद ही पकती रहेगी, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और हल्की सी आंच पे इसको पकाते रहेंगे, और साथ साथ 2-3 दफ़ा हम चम्मच बीच में हिला देंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखें, मैंने ढक्कन लगा के इसको रख दिया था और ये पकती रही है, और 2-3 दफ़ा मैंने इसको चम्मच से हिला दिया था साथ ही, और बिल्कुल भी मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ी इस पर। ये खुद ही ज़बरदस्त जो है ना बनकर तैयार होगी। ये देखिए कितनी क्रीमी सा टेक्सचर है। और अब ये इलायची हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि ये खीर हमारी तकरीबन पक गई है। 5 इलायची मैंने ऐड की थी, 5 मैंने गिनकर इसमें से निकाल दी थी। और अब इसमें हम क्या करेंगे, चीनी ऐड कर देंगे। चीनी 1 कप लिया है, जितने चावल डालेंगे उतनी ही चीनी जाएगी। अगर उसके बाद आपको कम लगे तो आप थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जितने चावल हम डालते हैं उतनी चीनी इनफ होती है खीर में, कोई भी खीर आप बनाएं। तो अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये खीर ये जो है ना चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, वो ड्राई हो जाएगा, वो इसमें यानी कि पक जाएगा। तो फिर हमारी ये खीर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर है। इसमें मुझे कोई खोया कोई जो क्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह से दूध ही हमारा इतना अच्छा था कि ये ज़बरदस्त खीर बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें, फुल क्रीमी है, वो ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। अब जो है उसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है, और कितने चावल भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी आया है, बहुत टेस्टी है। और इसमें बाकी हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल देंगे। पिस्ता मैंने थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख दिया। थोड़े से बादाम ऐड कर दिए, और ये खजूर मैंने बारीक बारीक काट ली थी वो मैंने ऐड कर दी है।
जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हम इसको कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। जो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर जो है ना रेडी है। इसको बनाएं, इंजॉय करें। और इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, मोटिवेशन मिलती है हमें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।